स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट अकाउंट्स और जो हमारा टॉपिक होगा वो जर्नल और जर्नल की कंप्लीट यानी सभी की सभी एंट्रीज को रिवीजन पर्पज से करेंगे हम लोग। यानी आपका PA1 एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम हो, उसके लिए ये लेक्चर बहुत काम आने वाला है। यानी एक ही लेक्चर में मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, लगभग सभी ट्रांजैक्शंस हमने कवर करनी है। और खास बात एक और समझिए आप स्टूडेंट्स कि हम इसमें दोनों रूल अप्लाई करेंगे जर्नल के। एक तो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और दूसरी अप्रोच होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। मैं ब्रीफ में बता दूं, इससे पहले वाले लेक्चर देखिएगा, उसमें भी मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि जो अकाउंट्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या देखिए, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। लेकिन कई बार दोस्तों जो हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच से कई बार हो सकता है समझ में ना आए, या कुछ एक ऐसी एंट्रीज होती हैं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस केस में, ताकि हमारी जर्नल एंट्री बिल्कुल करेक्ट हो, हमें मॉडर्न अप्रोच, जो सिंपल अप्रोच है, उसको फॉलो करना चाहिए। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। मॉडर्न अप्रोच में क्या है देखिए, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सभी ट्रांजैक्शंस को। जैसे एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप ए, जिसमें है हमारे एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ड्रॉइंग्स। ध्यान से देख लें स्टूडेंट्स, एसेट्स हो, एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, ड्रॉइंग्स हो, ये कब डेबिट होते हो? जब इंक्रीज हो। यानी एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, एक्सपेंसेस जब भी होंगे डेबिट, और ड्राइंग जब भी होगी डेबिट। और जब ये डिक्रीज हो, यानी एसेट्स में, एक्सपेंसेस में या ड्राइंग्स में जब भी डिक्रीज हो, कमी हो, तो ये क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। हमने ग्रुप बी बनाया और ग्रुप बी में हम लेकर चले हैं लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स। अब इसमें देखिए क्या होता है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। जब ये इंक्रीज हो, यानी ए ग्रुप से बिल्कुल उल्टा रूल अप्लाई होगा। जब लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होंगी, और जब ये डिक्रीज हो तो डेबिट होंगी। अब मैं जितनी भी ट्रांजैक्शंस यहां डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर यू, हर ट्रांजैक्शंस को हम इन रूल से जस्टिफाई करेंगे, उसकी वैलिडिटी देखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कोई अकाउंट क्यों डेबिट हुआ और क्यों क्रेडिट हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और याद रखिए, किसी एक टर्म से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो मैं यहां डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो को बिना स्किप किए बड़े ध्यान से देखें आप। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लेकर चलेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां कैपिटल से रिलेटेड। अब मैं आपको बता दूं, कैपिटल से रिलेटेड हमारी 3 जर्नल एंट्रीज पॉसिबल हैं। 3 जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट देखिए क्या है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं। नॉर्मली जो हमारी फर्स्ट एंट्री हर एक बुक में यही होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए नंबर 2 एंट्री और ले लेते हैं। नंबर 2 कैपिटल से रिलेटेड ही, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल, फ्रेश या इसे एडिशनल कैपिटल भी बोल सकते हैं, फ्रेश और एडिशनल कैपिटल। और थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल से रिलेटेड नॉर्मली हमारी 3 ट्रांजैक्शंस होती हैं। इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट देखिएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन।
या आप ये देखें कि कैश हमारी एसेट है और बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, तो इसे डेबिट करेंगे। तो हमारी यहाँ जनरल एंट्री, मैं बिना अमाउंट के भी लेके चलूंगा स्टूडेंट्स, मेरा पर्पज है आपका कंसेप्ट क्लियर करना। तो हम यहाँ जनरल एंट्री जो लिखेंगे वो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं यहां एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स आपको, और इसको एडवांस कर देते हैं। क्या बिजनेस सिर्फ बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? और भी तो चीजें हो सकती हैं। जैसे बिजनेसमैन के पास फर्नीचर है, व्हीकल्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो भी उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी एज कैपिटल। तो उस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, यानी बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद, मैं यहां चेंज कर देता हूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश भी ले आया वो, अपने घर से फर्नीचर भी ले आया, अपनी जो पर्सनल व्हीकल थी वो भी बिजनेस को दे दी एज कैपिटल। देखिए इतनी सारी चीजें, 1 2 3। इस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? बिजनेस में क्या क्या आ रहा है देखिए, कैश आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, तो बिजनेस में देखिए एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, डेबिट होंगी। यानी देखिए रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। नंबर 2, जितने का फर्नीचर आ रहा है उतने से फर्नीचर डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जितने का व्हीकल्स आ रहा है उतने से व्हीकल को डेबिट कर देंगे, व्हीकल अकाउंट डेबिट। और इन तीनों को मिलाकर जो हो गया वो हो गई उसकी कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, और एक चीज और बता दूं मैं इसमें आपको, ये क्या हो गई, एक कंपाउंड एंट्री भी हो गई। जिस जर्नल एंट्री में सिर्फ 2 अकाउंट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, वो हमारी सिंपल जर्नल एंट्री होती है। और जिसमें 2 से ज्यादा हो वो हमारी कंपाउंड एंट्री होती है। देखिए उसने 3 चीजें बिजनेस में इंट्रोड्यूस की हैं और तीनों के टोटल क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट में आ गया। अब देखिए, क्या बिजनेस में कैपिटल सिर्फ एक बार इंट्रोड्यूस होती है? नो, बिजनेस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, बिजनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। और बिजनेसमैन जब बिजनेस को ग्रो करता है तो और उसमें अपने फंड्स डाल देता है, यानी अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर लेता है, और उसे बोलते हैं इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश और एडिशनल कैपिटल। यानी बिजनेसमैन ने बिजनेस में और पैसा लगा दिया अपना, तो क्या होगा? सेम एंट्री रिपीट होगी बेटा, कॉपी पेस्ट। अगर उसने बिजनेस में सिर्फ कैश लगाया है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर उसने चेक से पेमेंट की है एडिशनल कैपिटल की तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर उसने बिजनेस में फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी और फर्नीचर देकर भी बिजनेस में अपनी कैपिटल को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर उसने मान लो लैंड एंड बिल्डिंग दे दी तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। देखिए कोई इनमें से कोई एक चीज भी हो सकती है या सभी भी, और इन सब का टोटल क्या हो जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। इसको ध्यान से देखें बच्चों, गलत मत करना। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। मान लो एडिशनल कैपिटल के तौर पर उसने सिर्फ फर्नीचर और बिल्डिंग ही दी, तो एंट्री देखिए क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मान लो एडिशनल कैपिटल के तौर पर उसने सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग ही दी, तो सभी डेबिट नहीं होंगे। हमारी जनरल एंट्री कम होकर रह जाएगी सिर्फ ये सिंपल जनरल एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लो उसने सिर्फ बिजनेस में कैश ही इंट्रोड्यूस किया एज एडिशनल कैपिटल, तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी एडिशनल कैपिटल को मैंने हर तरह से डिस्कस कर दिया स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या किया? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, ये जनरल एंट्री है। एडिशनल कैपिटल की ये जनरल एंट्री है। अब थर्ड, बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है, नॉर्मली 1 साल बाद बिजनेसमैन को कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ इससे 2 अकाउंट अराइज हो गए हमारे। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बिजनेस के लिए क्या हो गया? ये बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस हो गया। अब दूसरी ओर, यानी एक अकाउंट तो ये बन गया, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा?
कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा कैश में नहीं दिया जाता, बल्कि वो पैसा बिजनेसमैन के कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। और जब इंटरेस्ट का पैसा कैपिटल में ऐड होगा तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, देखिए, क्योंकि ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान से देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट होगा। अगर आप मॉडर्न अप्रोच से देखें, जब भी हमारे एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं बिजनेस के तो एक्सपेंस डेबिट होता है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, यानी ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। हम जनरल एंट्री क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों इस पूरे लेक्चर के फर्स्ट फेज में हमने कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की हैं। अब इसको मैं रब कर देता हूं, यानी इसको 3 हिस्सों में किया था हमने। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेकंड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, और जो थर्ड हिस्सा था हमारा दैट वाज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम जो सेकंड ट्रांजैक्शन लेकर चल रहे हैं उसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन होगी दोस्तों परचेज ऑफ गुड्स, यहां लिख देता हूं मैं, परचेज ऑफ गुड्स। ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है दोस्तों, पहली हमारी कैपिटल से रिलेटेड थी। परचेज ऑफ गुड्स में 2-3 चीजें होंगी, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, यानी ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगी हमारी। सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट, और थर्ड इनका कॉम्बिनेशन परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट, यानी दोनों का कंपोनेंट आ गया इसमें। जब हमने गुड्स परचेज किया वो कैश भी है और क्रेडिट भी है। सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो हमारा परचेज अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट है, इसको समझना जरूरी है। परचेजेज अकाउंट, परचेजेज देखिए दोस्तों एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस कैसे हैं, गुड्स आर परचेज्ड, याद रखिए। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट उसके लिए ही मेंटेन किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए नहीं। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है, हर वो एक्सपेंसेस जिससे हमें बेनिफिट होने हैं, फ्यूचर में रेवेन्यू होनी है, इनकम होनी है, तो दैट इज टर्म्ड एज एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस का मीनिंग है। और गुड्स किस लिए परचेज करते हैं, सेल करने के लिए। सेल करने से क्या होगा, हमारी रेवेन्यू होगी, हमारी इनकम होगी। तो परचेज एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इधर भी आप देख सकते हैं, अगर इससे देखें, एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज हों, जब जब गुड्स परचेज करेंगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, तो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई स्टूडेंट्स, इसको याद भी रखना, परचेजेस एक एक्सपेंस है और जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। इसकी जनरल एंट्री देखें, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स वर्ड यूज नहीं होगा। जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस को डेबिट कर देते हैं। और सेकंड अकाउंट क्या है, कैश टू कैश अकाउंट। कैश देखिए रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यानी हमारी एसेट कम हो रही है, हमने कैश पेमेंट की है। अगर हम दूसरी तरफ लेकर चलें स्टूडेंट्स, नंबर 2 ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। मान लो हमने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट फ्रॉम अरुण। अरुण इज द सप्लायर ऑफ गुड्स। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, गुड्स हमने कैश में परचेज किए हों या क्रेडिट में, तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं दोस्तों तो नेम ऑफ द पर्सन इज क्रेडिटेड।
अरुण क्या है, अरुण हमारा क्रेडिटर हो गया, यानी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। देखिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं, तो यहां होगा टू अरुण। और वैसे भी आप देखें अरुण क्या है, एक पर्सनल अकाउंट भी है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखें तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्रेडिट द गिवर, तो अरुण क्या है, इसने हमें गुड्स दिए हैं, ही इज ए गिवर, ही इज गिविंग अस गुड्स, ही इज द सप्लायर ऑफ गुड्स, तो ये जर्नल एंट्री हो गई। साथ में देखें परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट, थर्ड, हमने गुड्स परचेज किया है, कैश भी क्रेडिट भी, तो क्या एंट्री होगी देखें स्टूडेंट्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट, टोटल गुड्स जो परचेज किया है वो अमाउंट हमारा परचेजेस अकाउंट में आ जाएगा। मान लो हमने 2 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख, मान लो इसमें 50,000 कैश है, टू कैश अकाउंट 50,000, ये हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, और मान लो 1,50,000 क्रेडिट है टू अरुण 1,50,000, इस तरह से। यानी दो अलग अलग एंट्री करने की बजाय अगर एक ही टाइम पे एक ही पर्सन से हमने नगद भी और उधार भी गुड्स परचेज किया है तो एक एंट्री होगी ये कंपाउंड एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, जितना टोटल गुड्स परचेज किया है वो आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, जितना कैश में परचेज किया है वो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट है, जितना अरुण से परचेज किया है ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, एंड क्रेडिट द गिवर, अरुण जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेकंड फेज में हमने परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ये वाली एंट्री की है, इसका दूसरा हिस्सा था परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इट हैज बीन डन, और तीसरे पार्ट में हमने इसके किया है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, जिसमें कैश अकाउंट भी क्रेडिट होगा और साथ में जो क्रेडिटर है अरुण उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, अभी तक हमने कैपिटल पे किया, परचेज ऑफ गुड्स पे किया, अब करते हैं स्टूडेंट्स सेल ऑफ गुड्स पे, यानी हम एंट्रीज करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स। अब सेल ऑफ गुड्स के भी परचेज की तरह 3 पार्ट होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, वो 3 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, वो 3 पार्ट होंगे, नंबर 1 सेल्स फॉर कैश, नंबर 2 पार्ट सेल्स ऑन क्रेडिट, नंबर 3 पार्ट सेल्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, हम सेल ऑफ गुड्स, तो सबसे पहले सेल अकाउंट को देखते हैं, क्योंकि जैसे परचेज अकाउंट था यहां मेन क्या है, सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट किस कैटेगरी में आएगा स्टूडेंट्स, अब देखिए किसी भी बिजनेस का मेन पर्पज होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कब होगा, जब सेल होगी, क्योंकि सेल से रेवेन्यू इनकम जनरेट होती है, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान से देखिए नॉमिनल अकाउंट, और इसमें क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी जब भी हम बिजनेस में गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू है, इट इज ए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जिससे हमें इनकम होनी है, और ये क्या हो गया, एक नॉमिनल अकाउंट हो गया ग्रेड्स। दोनों तरह से देखें, नॉमिनल अकाउंट के नाते भी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स ये क्रेडिट होगा, और दूसरी तरफ देखें ये ग्रुप बी में आता है जिसमें इनकम और गेन्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे, और सेल होने से हमारी इनकम इंक्रीज ही तो हो रही है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज पे आ जाइए सीधे। सेल्स फॉर कैश, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए स्टूडेंट्स कि जब भी सेल होगी सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, जब भी परचेज ऑफ गुड्स होगा परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। क्यों माइंड में बिठाना है ये, क्योंकि परचेज और सेल दोनों नॉमिनल अकाउंट हैं, परचेज एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट होगा, सेल्स इनकम है, रेवेन्यू है, इसलिए
क्रेडिट होगा ये। तो हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स ऑन क्रेडिट में क्या होगा? सेल्स ऑन क्रेडिट में स्टूडेंट समझिए, जिस कस्टमर को भी हम गुड्स सेल करेंगे क्रेडिट पे, वो क्या बन जाएगा हमारा? वो हमारा डेटर बन जाएगा। डेटर, और डेटर क्या होती है? हमारी एक एसेट होती है। और जब एसेट इंक्रीज हो, देखिए एसेट इंक्रीज हो तो क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। यानी जिसको भी हम गुड्स सेल करेंगे वो हमारा डेटर बन जाएगा, और बीइंग डेटर उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे। जैसे हम ये ट्रांजैक्शन लेके चल रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, सोल्ड गुड्स टू रमन फॉर रुपीज, सपोज करो 80,000। तो यहां पर हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? देखिए, सेल्स क्रेडिट होनी है हमें पहले पता, क्योंकि वो इनकम रेवेन्यू है हमारी। रमन डेबिट होना है क्योंकि वो हमारा डेटर है। और दूसरा, ही इज रिसीविंग गुड्स फ्रॉम अस, तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी रमन डेबिट 80,000 टू सेल्स अकाउंट। याद रखिए स्टूडेंट्स, रमन हमारा डेटर है, या यूं कहिए डेबिट द रिसीवर, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। इधर देखें, सेल्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, यानी हमने गुड्स सेल किया है तो एक साथ 3 अकाउंट जनरेट हो गए, क्योंकि कैश भी है क्रेडिट भी है। 3 अकाउंट कौन से? बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग इन, एक अकाउंट तो ये हो गया। दूसरा, क्रेडिट की वजह से हमारे डेटर्स जनरेट हो गए स्टूडेंट्स, डेटर्स। और गुड्स नगद बिके या उधार बिके, क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो रेवेन्यू हो रही है ना। जिसको हमने क्रेडिट सेल भी की है उससे भी तो कुछ दिन बाद या 1-2 महीने बाद पेमेंट आ जानी है ना, तो हमारी इनकम हो जाती है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही कहता है अकाउंटिंग का। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसमें 3 अकाउंट आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट। मान लो कैश सेल की है 60,000 की फॉर एग्जांपल, एंड ऑन द अदर हैंड रमन डेबिट 80,000। रमन को क्रेडिट सेल की है 80,000 की, और टोटल सेल हो गई हमारी, दोनों का टोटल अमाउंट जो है वो सेल्स अकाउंट में आ जाएगा 1,40,000। तो इस तरह से ये कंपाउंड एंट्री हो गई स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अब हमने 3 आइटम, इससे पहले हम कैपिटल कर चुके, परचेज ऑफ गुड्स कर चुके, और हम सेल ऑफ गुड्स कर चुके। यानी एक ही लेक्चर में हमने जर्नल एंट्री के 3 कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट्स डिस्कस किया है, कैपिटल, परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, उसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखें आप। 4th जो केस लेकर चल रहे हैं हम, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी परचेज ऑफ गुड्स नहीं है ये, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। और फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है समझ लें स्टूडेंट्स। इसमें हमारा आता है फर्नीचर, इसमें लैंड, इसमें बिल्डिंग, इसमें व्हीकल। देखिए ये चीजें आती हैं। इसमें प्लांट, इसमें मशीनरी, अगर हमारा प्रोडक्शन भी होता है तो ये चीजें आती हैं। इसमें इक्विपमेंट्स ऑल्सो, जो औजार वगैरह हम परचेज करते हैं, इक्विपमेंट्स, ये सभी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। और फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? जिनसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होता है, जिनको हम 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। अब समझिए स्टूडेंट्स, नाम ही आ गया एसेट, और एसेट जब इंक्रीज होती हैं तो क्या होती हैं पता है? डेबिट होती हैं। यानी याद रखिए, जब हम एसेट्स परचेज करेंगे तो इन सबको डेबिट कर देंगे। गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करते हैं, और जब कोई फिक्स एसेट परचेज की जाती है तो जिस एसेट को परचेज किया गया वही डेबिट होगी। यानी फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड परचेज करेंगे तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग परचेज करेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, व्हीकल्स परचेज करेंगे तो व्हीकल अकाउंट डेबिट। उसी इंडिविजुअल एसेट के नाम से अकाउंट ओपन होगा। और अगर ये हमने कैश में परचेज की है या हमें चेक से पेमेंट की है, तो उसी हिसाब से चलिए इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। ये क्लियर है
कि जो भी एसेट हम परचेज करेंगे वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो हम इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, यही लिख देते हैं, मशीन परचेज्ड फॉर रुपीज 5 lakh, फर्दर पेड कैश रुपीज 1 lakh एंड बाय चेक रुपीज 4 lakh। देखिए ट्रांजैक्शन में हम थोड़ा सा ट्विस्ट भी ले आए कि हमने जो मशीनरी परचेज की है वो हमने 5 लाख रुपीज की परचेज की है, 1 लाख रुपया नगद दिया है और 4 लाख रुपए हमने चेक से पेमेंट की है। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए स्टूडेंट्स, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिजनेस में एसेट आ रही है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख, बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश कम हो गया, टू कैश अकाउंट 1 लाख, टू चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा यानी हमारी एसेट कम हो जाएगी, टू बैंक अकाउंट रुपीज 4 लाख। देखिए स्टूडेंट्स, ये मशीन परचेज करने की बहुत सिंपल एंट्री है। अब इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उसके साथ हमारे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जैसे मशीन को उठाकर ले आए तो कैरिज पे किया, फिर मशीन को इंस्टॉल करना पड़ा जिसे इरेक्शन भी बोलते हैं, उस पर हमारा पैसा खर्च हो गया। उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी इसे समझिए। मैं एक ट्रांजैक्शन लेकर चल रहा हूं यहां पर, मशीनरी परचेज्ड बाय चेक फॉर रुपीज 5 लाख। मशीन हमने 5 लाख की परचेज की है, चेक से पेमेंट कर दी, लेकिन उसके साथ और एक्सपेंसेस भी हो गए। देखिए क्या, पेड फॉर कैरेज, यानी इसको हम कैरी करके लाए तो हमारा कैरिज लग गया रुपीज 20,000 एंड इनकर्ड रुपीज 40,000 ऑन इंस्टॉलेशन, यानी उस मशीन को सेट करने में, इंस्टॉल करने में सीमेंट वगैरह, कुछ लोहा वगैरह, लेबर जो लगी होगी, टोटल उसका जो एक बेस बनाया जाता है, 40,000 रुपीज खर्च हो गए। अब याद रखना स्टूडेंट्स, मशीन खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉल करने तक जितने भी एक्सपेंसेस हों उन सब से मशीन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, यानी वो सब मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। तो हमने मशीन तो खरीदी है 5 लाख की, लेकिन 20,000 कैरी करने पे ले आए तो मशीन मानी जाएगी 5 + 20 520 प्लस 40,000 उसको इंस्टॉल करने पर खर्च हुए, 40 वो भी ऐड कर दो तो 520 + 40 5 लाख 60,000। तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, देखिए स्टूडेंट्स, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख 60,000, यानी कैरिज अकाउंट अलग से मेंटेन नहीं किया जाएगा, इंस्टॉलेशन अकाउंट अलग से मेंटेन नहीं किया जाएगा, उससे मशीन की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, टू बैंक अकाउंट। मान लो ये सारे के सारे पैसे हमने चेक से पे किए 5 लाख 60,000, ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। तो हमने इस लेक्चर के 4th हिस्से में क्या किया स्टूडेंट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट को किया, और परचेज ऑफ फिक्स एसेट के पहले हिस्से में हमने किया परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश एंड बाय चेक, और दूसरे हिस्से में हमने डिस्कस किया परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड इनकर्ड कैरिज एंड इंस्टॉलेशन ऑन इट्स परचेज। इसको परचेज करने पर जो बाकी के एक्सपेंसेस हो गए उनको भी हमने इंक्लूड किया स्टूडेंट्स, जिससे जो इसका एडवांस पोर्शन था वो भी डिस्कस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के 5th हिस्से में चलते हैं। द 5th वन इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। एक्सपेंसेस के भी 3 पार्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, इस पे मैं इंडिविजुअल लेक्चर भी बना चुका हूं, उसको भी देखिएगा, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन पर्पज से
एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर की रिवीजन करनी है, तो इसलिए हम इसको यहां डिस्कस करेंगे। एक्सपेंसेस के 3 पार्ट कौन से होंगे? फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 एक्सपेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो वेजेस है, वेजेस पेड इन कैश। सेकंड पार्ट, वेजेस पेड इन एडवांस। और इसका थर्ड पार्ट लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड। 3 तरह से इसको एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सपेंसेस का ये पूरा क्लियर हो और 100% मार्क्स आए आपके जर्नल एंट्रीज में, कोई मिस्टेक ना हो स्टूडेंट्स। वेजेस पेड इन कैश, सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट एक्सपेंस हैं, और एक्सपेंसेस जब भी होते हैं डेबिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है ये नॉमिनल अकाउंट है भाई, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी एक्सपेंस होगा डेबिट होगा, याद रखना। अब फर्स्ट हो गया वेजेस पेड इन कैश, तो हमारी एंट्री होगी, हमें पता है वेजेस एक एक्सपेंस है, ये तो डेबिट होना ही है। वेजेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस से कैश चला गया टू कैश अकाउंट, ये रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड पे आ जाओ, वेजेस पेड इन एडवांस। यहां थोड़ा ध्यान से कीजिएगा एंट्रीज स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी भी डिस्कस करते हैं। जब हमने वेजेस की पेमेंट की एडवांस में, और हमें पता है एडवांस में पे की है, आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के अंदाजा लगाना होगा। डायरेक्ट लिखा हुआ है वेजेस पेड इन कैश, तो हमारी जनरल एंट्री होगी स्टूडेंट्स, देखिए प्रीपेड, हमें न्यू अकाउंट ओपन करना होगा, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको ध्यान से समझें बेटा आप लोग, जब हम वेजेस की पेमेंट कर रहे हैं हमें पता है ट्रांजैक्शन पढ़ के अंदाजा लगाना होगा आपको कि यस ये एडवांस है और हम कैश में पे कर रहे हैं, तो प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन कई बार ट्रांजैक्शन ऐसी होती है, अब ये प्रीपेड वेजेस क्यों डेबिट किया, याद रखिए ये हमारी एसेट हो गई, यानी ये वो वेजेस थी जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना हो। यानी हमने वेजेस की पेमेंट कर दी, वर्कर्स को मजदूरी तो दे दी, लेकिन इसके बदले वो काम तो फ्यूचर में करेंगे ना, यानी अगले साल। और हर वो चीज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना हो वो हमारी एसेट होती है, और एसेट क्या होती हैं? डेबिट हो जाती हैं। तो प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, नॉर्मली कैश क्रेडिट नहीं होता, कब? ट्रांजैक्शन ऐसे लिखी होगी दोस्तों, देखो आउट ऑफ वेजेस पेड, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आए और इसमें आप मिस्टेक ना करें। ऐसे लिखा होगा आउट ऑफ वेजेस पेड दिस ईयर ₹15,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, यानी पेड इन एडवांस। यानी हमने जो वेजेस पे की थी उसमें से 15,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो अब क्या एंट्री करें भाई? ध्यान से समझो बेटा। अब इसको मैं पूरा लिख के बताता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आए। इसका मतलब जब हमने वेजेस पे किया होगा हमने एंट्री कर दी होगी ये वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो हमने यहां वेजेस पे की थी 2 लाख रुपीस की, ध्यान से देखो, जब हम मजदूरी दे रहे हैं हमने एंट्री कर दी टोटल 2 लाख रुपए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख, और साल के एंड में हमें पता चला अरे यार वो जो 2 लाख रुपए पे किए थे ना उसमें 15,000 रुपए तो एडवांस है। अब समझो टेक्निकलिटी बता रहा हूं मैं आपको इसकी। वेजेस डेबिट किया है 2 लाख से, लेकिन 2 से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें 15,000 रुपए अगले साल के रिलेटेड हैं, तो इसमें से 15,000 हमें कम करने हैं। और किसी भी अकाउंट में से अगर कुछ अमाउंट कम करना हो तो तरीका क्या होता है? उसे रिवर्स एंट्री होती है, यानी वो डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर दो, और अगर वो क्रेडिट है तो उसे डेबिट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहां देखिए हमारी जनरल एंट्री होगी उस 15,000 का इफेक्ट दिखाने के लिए यहां पर प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट, यानी जब भी एडवांस की एंट्री करेंगे प्रीपेड वेजेस तो डेबिट होनी ही होनी है, सैलरी हो तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू, यहां कैश ना आकर क्या आएगा? देखिए वेजेस अकाउंट आएगा,
क्यों? क्योंकि वेजेस अकाउंट को हमने डेबिट कर रखा है उस अमाउंट से जिसका हमें इस साल बेनिफिट ही नहीं मिला, जबकि एक्सपेंसेस हम डेबिट सिर्फ वही करते हैं जिनका हमें करंट ईयर में इस साल बेनिफिट मिल चुका होता है। तो नॉर्मली बुक्स में आपको ये एंट्री मिलेगी बच्चों, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अदरवाइज लिखा हो अगर कि वेजेस पेड इन एडवांस, तो आप प्रीपेड वेजेस टू कैश अकाउंट जनरल एंट्री भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट मानी जाएगी आपकी। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड। ये क्या है वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड? वेजेस ड्यू बट नॉट येट पेड का मतलब है कि वर्कर्स ने काम तो कर दिया, हमने उनकी एफर्ट्स का बेनिफिट तो ले लिया, लेकिन उनको मजदूरी नहीं दी, यानी पेमेंट नहीं की। इसे आप अनपेड वेजेस भी बोल सकते हो, अनपेड वेजेस। इससे क्या हो गया? इससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई बच्चों, यानी दैट रिजल्टेड इनटू लाइबिलिटी इंक्रीज। इससे लाइबिलिटी कैसे? क्योंकि हमने उनसे काम ले लिया, वेजेस उनको दी नहीं, तो ऐसा थोड़ी कि हम उनको देंगे ही नहीं, देनी पड़ेगी फ्यूचर में। और फ्यूचर में जब हमें कोई पेमेंट करनी हो तो दैट इज टर्म्ड एज लाइबिलिटी, उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, देखिए यहां देखिए दोस्तों, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमेशा क्रेडिट हो जाती है, और उस लाइबिलिटी का नाम होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। यानी समझ लें आप, खर्चा तो हमारा हो गया लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की, तो खर्चा हो गया तो वेजेस को डेबिट करो। जनरल एंट्री क्या होगी समझिए दोस्तों, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। वेजेस इसलिए डेबिट किए क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस तो हो चुका, चाहे हम पे करें या ना करें, ये इस साल का एक्सपेंस माना जाएगा, तो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट कर दीजिए। दूसरा, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ये वेजेस की पेमेंट हमें अगले साल करनी होगी, जब तक पेमेंट नहीं करेंगे इट विल रिमेन एज अवर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है दोस्तों। तो हम फिफ्थ पार्ट में क्या कर चुके हैं दोस्तों? एक्सपेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं।